लगता है कि अपनी पालतू एजेंसीज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से वो कुछ लोगों को डरा धमका लेंगे तो वो लोग और होंगे। हमारे पुरखों का, हमारे अपनों का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है और हम आपसे आपकी विफलताओं पर उसी मुस्तैदी से लड़ेंगे जैसे राहुल गांधी लड़ते हैं और जैसा कि वो कहते हैं। अपनी कमियां छुपाने के लिए एजेंसी का दुरुपयोग करना एक परिपाटी बन चुकी है। जिस पॉलिटिकल राजनीतिक द्वेषता के कारण ये कदम उठाया गया है, उसको एक्सपोज करने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का जो पब्लिक लाइफ है पिछले 25-30 सालों में, वो बेदाग छवि के लोग हैं, पूरा देश जानता है। तो एक नाकाम कोशिश है उनकी छवि धूमिल करने की, चरित्र हनन करने की, ये कभी कामयाब होंगे नहीं। ईडी के द्वारा कल नेशनल हेराल्ड केस, उसके अलावा एजेएल से जुड़े हुए मामलों में कांग्रेस के 4 नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। उसके खिलाफ कांग्रेस ने विरोध जताते हुए कल देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। उसके बाद आज ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में चल रहा है। दिल्ली में भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने ऐलान किया कि आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेतागण भी दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर से लेके ईडी दफ्तर के तक विरोध मार्च निकालेंगे। जब ये मार्च निकालने की कोशिश की गई तो आपको हमने दिखाया अपने पहले रिपोर्ट में कि किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे और कांग्रेस के तमाम नेता, इमरान प्रतापगढ़ी, उसके अलावा सचिन पायलट समेत तमाम शीर्ष नेतृत्व, उसके अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ता सब यहाँ पे एकजुट हुए और उन्होंने अपना विरोध जताया। उसके बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा ये बार बार वार्निंग दी जा रही थी कि आप बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश ना करें और जबरदस्ती मार्च करने की कोशिश ना करें, इसकी अनुमति नहीं दी गई। उसके बावजूद जब कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ये बैरिकेडिंग कूद कर जाने की कोशिश करने लगे तो धीरे धीरे वो जो प्रदर्शन है वो उग्र होने लगा। उसके बाद दिल्ली पुलिस भी अपनी कार्रवाई करने लगी। आपको बार बार बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इस बात की चेतावनी दे रही थी कि आप ये बैरिकेडिंग क्रॉस ना करें, उसके बावजूद ये बैरिकेडिंग जो है वो क्रॉस की गई। फिर दिल्ली पुलिस एक्शन में आई। उसके बाद कांग्रेस के तमाम नेता, जो भी कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को एक एक करके डिटेन किया गया। उसके बाद देवेंद्र यादव को भी डिटेन कर लिया गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा फिर एक और अपील दी गई कि अब आपके नेता ने गिरफ्तारी दे दी है, आप लोग इस मार्च को खत्म करें, ये विरोध प्रदर्शन खत्म करें। तो आप ये विरोध प्रदर्शन के बाद का नजारा देख सकते हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो भीड़ थी यहाँ पे वो तितिर बितिर हो चुकी है। जो विरोध मार्च था वो एक तरीके से अब खत्म हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अब आपको हम लिए चलते हैं कांग्रेस दफ्तर के अंदर कि वहां पे अब क्या माहौल है। ये विरोध मार्च जो निकालने की पूरी कोशिश थी, वो विरोध मार्च अब एक तरीके से खत्म हो चुका है क्योंकि देवेंद्र यादव ने अपनी गिरफ्तारी दे दी है, उन्हें डिटेन कर लिया गया है। और अब कांग्रेस दफ्तर के बाहर का ये जो नज़ारा है, जो मंजर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इतनी भीड़ थी, एक तरीके से यहाँ पे पूरी भीड़ जो थी ये बैरिकेडिंग क्रॉस करके उस पार जाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो ईडी दफ्तर की तरफ कूच कर सके, जो कि संभव नहीं हो पाया। उसके बाद अब कांग्रेस दफ्तर के बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी मीडियागण मौजूद हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं अभी भी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं, सचिन पायलट है, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, उनके अलावा और भी जो तमाम नेता हैं जो इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिए थे, वो सब अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। और हालांकि जो विरोध किया जा रहा था वो विरोध अब शांत हो चुका है, अब विरोध नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो माहौल है वो शांतिपूर्ण हो चुका है। लोग आपस में ये बात विचार कर रहे हैं कि आगे क्या की जाए, क्या किया जाए। डर कर, बौखला कर, घबरा कर एक फर्जी चार्जशीट दायर करी गई। ये नरेंद्र मोदी का डर, ये उनकी घबराहट, ये उनकी बौखलाहट दिखाता है। असलियत ये है कि इस चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगाया गया है, एक ऐसे केस में जहां पर एक पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ, जहां एक एसेट का ट्रांसफर नहीं हुआ, एक ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हुआ। असलियत ये है कि एजेएल वो अखबार नेशनल हेराल्ड छापता था जो जंगे आजादी के दौरान हमारा मुखपत्र था, हमारी मुख्य आवाज था, जिसको ब्रिटानिया हुकूमत ने बैन किया था। औजार नरेंद्र मोदी भी उससे खार खाते हैं। असलियत यह है कि यंग इंडियन, जिसके बारे में चार्जशीट दायर करी गई है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। उसके शेयर होल्डर को एक नया पैसा मुनाफे में
सैलरी में, डिविडेंड में नहीं मिल सकता है। और ये सारे तथ्य नरेंद्र मोदी की सरकार, उनकी एजेंसियां जानती है। लेकिन नरेंद्र मोदी को अगर ये लगता है कि अपनी पालतू एजेंसीज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से वो कुछ लोगों को डरा धमका लेंगे, तो वो लोग और होंगे, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो पूरी कांग्रेस पार्टी हो। हमारे पुरखों का, हमारे अपनों का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है और हम आपसे, आपकी विफलताओं पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, दलितों, पिछड़े आदिवासियों के अधिकार पर उसी मुस्तैदी से लड़ेंगे जैसे राहुल गांधी लड़ते हैं। और जैसा कि वो कहते हैं, हम ना आपसे डरते हैं और ना आपसे कभी डरेंगे। तो आप ये सारे हथकंडे अपना लीजिए, लेकिन आपका षड्यंत्र इस देश के कोर्ट में खुलेगा। 365वें दिन आपने बौखलाकर जो चार्जशीट दायर करी है, वो सबूत है कि आपका मानसिक और जो नैतिक दिवालियापन है वो देश को समझ में आ रहा है। इतिहास गवाह है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कन्विक्शन रेट 1% है। कोर्ट से अनेक बार उनको लताड़ पड़ चुकी है कि आप लोगों को टारगेट करते हैं, चार्जशीट करते हैं, मुकदमे करवाते हैं, कन्विक्शन 1% है। इस पर्टिकुलर केस में बहुत लंबे समय से खींचा चला आ रहा है। हमने पहले भी कहा था कि इस संस्था में कोई आर्थिक लेन देन नहीं हुआ है, इसमें कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई है, कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी जिसकी स्थापना नेहरू जी के समय हुई थी, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा था। अपनी कमियां छुपाने के लिए एजेंसी का दुरुपयोग करना एक परिपाटी बन चुकी है। आप सबको याद होगा, राहुल गांधी जी को भी लोकसभा से निलंबित करने का एक निर्णय लिया गया था न्यायपालिका से, लेकिन हम लोगों ने न्यायपालिका में पूरा भरोसा जताया और अंत में सुप्रीम कोर्ट से न्याय हमको मिला। इस केस में भी हमें जजेस पे, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, लेकिन जिस पॉलिटिकल राजनीतिक द्वेषता के कारण ये कदम उठाया गया है, उसको एक्सपोज करने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इस बात का प्रदर्शन है कि केस में जो होगा वो न्यायपालिका तय करेगी, लेकिन जो जांच करने की एजेंसीज हैं उनको एक ही दायित्व दिया गया है कि विरोधियों को और कांग्रेस पार्टियों के नेताओं का आप छवि धूमिल करिए। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का जो पब्लिक लाइफ है पिछले 25-30 सालों में, वो बेदाग छवि के लोग हैं, पूरा देश जानता है। तो एक नाकाम कोशिश है उनकी छवि धूमिल करने की, चरित्र हनन करने की। ये कभी कामयाब होंगे नहीं। राजनीतिक जवाब देने के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। देश में जो हालात उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो चीन का आक्रमण हो हमारी सीमाओं के ऊपर, अमेरिका के टैरिफ हो, बेरोजगारी हो, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सदन में सरकार अपनी जान छुटा के भागती है और इस प्रकार जानबूझ के सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को टारगेट किया गया है। इसमें निकलकर कुछ आएगा नहीं, लेकिन इसका जवाब कांग्रेस पार्टी कोर्ट में तो देगी, लेकिन सड़कों पर भी देगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय हमको मिलेगा न्यायपालिका के माध्यम से। तो जैसा कि आपने देखा कि विरोध के बाद अब कांग्रेस कार्यालय के बाहर का नज़ारा क्या है। जिस जगह पे भीड़ थी, यहाँ पे पुरजोर कोशिश की जा रही थी कि ये बैरिकेडिंग कूद कर उस पार जाए और ईडी दफ्तर के आगे कूच करे। अब वहाँ पर सन्नाटा छा गया। हालांकि अभी कांग्रेस कार्यालय के अंदर आप देख सकते हैं, एआईसीसी के अंदर अभी भी नारेबाजी हो रही है, कार्यकर्ताओं की भीड़ है यहाँ पर। लेकिन अब जो ईडी दफ्तर कूच करने की बात थी, जिसका ऐलान किया गया था, वो अब कहीं ना कहीं थम गया है, क्योंकि देवेंद्र यादव को भी डिटेन करके ले जाया जा चुका है। उनके साथ साथ कई कार्यकर्ता है कांग्रेस की, उसके अलावा एनएसयूआई के भी कई कार्यकर्ता है जिन्हें डिटेन कर लिया गया है। उसके बाद से अब ये जो विरोध प्रदर्शन है फिलहाल यहाँ थम गया है। यहाँ बाहर अभी भी जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती मौजूद है। यहाँ पे सुरक्षा बल अभी भी मौजूद है, ताकि अगर किसी तरीके की कोई कोशिश की जाती है तो उस पर रोक लगाया जा सके और वो जो कोशिश है वो कामयाब ना हो। इसके लिए अभी भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद हैं, तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी मौजूदगी है। वो सड़क के उस पार आप देख सकते हैं, कार्यालय के बाहर देख सकते हैं। अब जो ट्रैफिक व्यवस्था पहले रुक गई थी वो भी अब सुचारू रूप से शुरू हो गई है, गाड़ियों का आवागमन शुरू हो चुका है। इसका सीधा मतलब निकलता है कि ये जो विरोध प्रदर्शन था वो अब कहीं ना कहीं थम गया है। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर से, जहां से आज ईडी दफ्तर कूच करने की बात कही गई थी और ईडी दफ्तर कूच करने की बात कही गई थी और ये जो मार्च निकालने की बात कही गई थी, वो जो बात है वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा बलों की पुख्ता तैनाती की गई थी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो सुरक्षा बल तैनात है वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। इनके पास स्मोक गैस के गोले भी हैं, सारे सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अगर ये विरोध प्रदर्शन और उग्र होता तो उसके लिए जो सुरक्षा एजेंसी हैं जितनी भी, उन सब के द्वारा पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए थे। यहाँ देखिए, ये टीयर स्मोक मुनीशंस यहाँ पे लेकर घूम रहे हैं। यहाँ पे बहुत
सुरक्षा की जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यही नतीजा है कि दिल्ली पुलिस भी यहाँ पे मुस्तैदी से मौजूद है और दिल्ली पुलिस के द्वारा ये बार बार कहा जा रहा था कि आप बैरिकेडिंग ना कूदे, बैरिकेडिंग कूद कर आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, अदरवाइज आपको डिटेन किया जाएगा। आप देखिए अभी भी ये घोषणाएं चालू है, अनाउंसमेंट हो रही है बार बार कि आप जो लोग स्वेच्छा से, अब आपकी जो नेता है जिन्होंने ऐलान किया था इस विरोध मार्च का, वो खुद डिटेन हो गए, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। ये देखिए अब जो लोग यहाँ पे खड़े उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है, बार बार तख्तियां हटाने की बात की जा रही है। दिल्ली पुलिस बार बार इस बात की घोषणा कर रही है, उसके बावजूद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इधर उधर होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि अब आप देख सकते हैं ये जो भीड़ है, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो भीड़ थी वो अब तितर बितर होने लगी है। उसके पीछे एकमात्र कारण है कि उनके जो प्रमुख नेता हैं, खासकर दिल्ली की बात करें तो देवेंद्र यादव, वो अब डिटेन हो चुके हैं और उन्हें दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करके ले जा चुकी है। अब ये जो दिल्ली पुलिस के द्वारा बार बार घोषणा की जा रही है कि अब आपके नेता उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी है, अब आप भी इस विरोध मार्च को खत्म करें और अपने रास्ते लौट जाएं, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है।